हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज बात करेंगे स्टूडेंट पर, सिर्फ स्टूडेंट पर। समझ रहे हो? अब बात क्यों कर रहे हैं, इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है। बच्चों समझ लीजिए, आज के लड़कों में क्या है खासियत हमने देखी है कि पढ़ने में बहुत कम मन लग रहा है। पढ़ने में बहुत कम मन लग रहा है। वो क्यों लग रहा है आप समझ सकते हैं कि उनका जो हाइपोथैलेमस है वो किधर भागता है। समझ रहे? आपने ब्रेन पढ़ा होगा बेटा, ब्रेन, ठीक है। जो हमने हाइपोथैलेमस बताया वही डिस्टर्ब हो जाता है बच्चों का अधिकांशता, तो वो बिगड़ जाते हैं, भटक जाते हैं। समझ रहे? पहले आपने देखा होगा गुरुकुल में आश्रम हुआ करते थे, बच्चे पढ़ते थे, बहुत अच्छा लगता था। ठीक है, हम भी कोचिंग वगैरह पढ़ते थे तो क्या नीचे अपनी बोरी बस्ता लेकर के बैठ जाते थे, तब हमें सर पढ़ाते थे। ठीक है, गुरुजी प्रणाम, चरण छू रहे, आशीर्वाद मिलता था। अगर अब सर निकल जाए, सर बाय हाय, ठीक है जी करते, लेकिन ऐसा नहीं, उनका सम्मान करना चाहिए। आपने देखा कि गुरु को पदवी बहुत बड़ी दी गई है। कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु से बढ़कर के कुछ नहीं होता, क्योंकि गुरु तो शब्द होता है गु और एक रू, इसका भी बेटा अर्थ होता है। गु नाम होता है अंधकार का और रू नाम होता है प्रकाश का। जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए वो क्या कहलाता है? गुरु। समझ गए? तो बेटा एक विद्यार्थी जीवन क्या होता है? एक अंधकार में ही होता है। अंधकार का मतलब ये नहीं कि तुम अंधेरे में रहते हो, हमें कुछ जानकारी नहीं होती है। समझ में कब आता है? जब हमें गुरु बताते हैं। ठीक, जैसे आप बैठे हो ना, पहले अच्छे से बैठे रहो, तब कुछ आनंद आएगा आपको। ठीक, अब हम पहले की एक पॉइंट आपको बता दें कि विद्यार्थियों से अगर पूछा जाए कि बेटा तुम्हारे लक्षण क्या हैं, तो आधे तो अपना क्या है नेगेटिव पॉइंट सोच जाएंगे। सर जी हमारे लक्षण ना पूछो, हमारे कुछ तो सही है, बाकी कुछ खराब है। तो बेटा ऐसा कहीं कुछ नहीं होता। पहले देखा, कहते काक चेष्टा बको ध्यानम स्वनिंद्रा तथ्योचा अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। ठीक है, विद्यार्थी के बेटा 5 लक्षण थे। काक चेष्टा मतलब कोई जैसी चेष्टा करने वाला। बको ध्यानम, बको माने होता बगुला, बगुले जैसा ध्यान रखो। अरे किसी चीज को कोई कर रहे हो, अपना फोकस उसी में लगाओ, तो इधर उधर नहीं भटकाओ, क्योंकि विद्यार्थी जीवन भी बहुत महत्वपूर्ण है। पता नहीं आपको कहाँ से कहाँ ले जाए। ठीक है, तो क्या बताए कि काक चेष्टा बको ध्यानम स्वनिंद्रा। स्व माने होता कुत्ता, कुत्ते जैसी नींद लो। अब ऐसे नहीं कि तुम कुंभकर्ण के भाई बन जाओ। समझ गए? कि पता चले कि 12 बजे फोन में बते आते, मैसेज करते, 12 बजे सोए रहे हो और जाकर के 10 बजे जागे तुम। समझ रहे? लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। स्वनिंद्रा तथ्योचा, और क्या आगे होगा? तथ्योचा अल्पाहारी मतलब कम भोजन करो। ऐसा नहीं पता चले तुम ठूस के कुठला भर ली और फिर अब खाना ज्यादा खाओगे तो नींद आएगी, पढ़ने में मन नहीं लगेगा। पढ़ने में मन लगेगा, क्या आप आगे बढ़ेंगे? नहीं, इसलिए कम खाओ। गृह त्यागी का मतलब ये नहीं कि तुम, सर जी ने तो बताया था कि गृह त्यागी घर ही से भाग जाओ। घर से नहीं बेटा भागना है। गृह त्यागी का मतलब होता है कुछ आप साइड से हो जाइए, अपने जो घर में हो अपने साइड से, जहाँ शोरगुल ना हो, ताकि आपकी पढ़ाई में डिस्टर्ब ना हो। समझ रहे? वो होते तो पहले बच्चे किया करते थे। आपने देखा कि बुजुर्गों के सामने अच्छा BA BSc जो PhD करे वो भी बंदा नहीं टिक पाएगा, क्योंकि जो पुराने बुजुर्ग थे उनकी अब संगत कोई करता ही नहीं। करते हैं, ऐसा नहीं कहते कि कोई नहीं करता, करते हैं लेकिन कम करते हैं। आज ये नहीं जानते कि जो हम करने वाले हैं वो करके निकल गए हैं। समझ गए बेटा? तो आप लोगों को ये चीजें बहुत मायने रखती हैं। और आज के समय में क्या है, बच्चों के लक्षण हम बता रहे हैं, अधिकांशता है लेकिन सबके लिए नहीं कह रहे हैं। कुछ है, कहते हैं फिल्म चेष्टा घोर निद्रा, फिल्म चेष्टा घोर निद्रा, मुर्गाहारी बोतलधारी। ठीक है, फिल्म की बहुत चेष्टा करते हैं, फोन में बहुत चैटिंग करते हैं, सारी चीजें बस इसी में, उनका सारा टाइम इसी में जाता है। अरे उतना ले जितने तुम्हारे लिए लाभदायक हो, ये भी हानि कर जाएगा। ठीक, और नींद बहुत लेते हैं अधिकांश। देखो अजय, आप देखो जो मीट मांस खाते हैं तो बोतल पीते रहते हैं। अब बोतल का रीजन बाद में बताएंगे कि क्यों ली जाती है। तो बेटा एक बात रखना कि अगर ये विद्यार्थी जीवन होता है, यही हमारे, अगर शायद आपने
देखा कि 15 से 25 और 20 के बीच, 25, 26, 27, 28 के ही लेवल में बंदा कुछ भी कर सकता है। फिर इसके बाद तो क्या है, वो सोचता अरे हमने ये नहीं कर पाया, वो नहीं कर पाया, इससे कहीं कुछ नहीं होता। अगर सद बेटा किसी चीज़ में मन लगाओगे, फोकस करोगे मेरे दोस्तों, तो ऐसा नहीं कि आप आगे नहीं बढ़ोगे। समझ रहे? कहते नहीं है कि पानी से नहाओगे तो लिबास बदलेगा, पानी से नहाओगे तो लिबास बदलेगा, अब पसीने से नहाओगे तो मेरे दोस्तों इतिहास बदलेगा। याद रखना, ठीक है? हमें अपने इस तन को धोने से ज़्यादा फोकस में नहीं लो। जे क्रीम जे दुनियादारी के तमाम ने जो प्रकृति ने, हमारी कुदरत ने बनाया है। आपने रामायण पढ़े कि बड़े भाग मानस तन पावा, सुर दुर्लभ तन ग्रंथन गावा। जे हमें मानव का शरीर मिला है दोस्तों, बड़े भाग्य से मिला है। इसका सदुपयोग करिएगा आप, ऐसा नहीं कि इसका दुरुपयोग कर रहे हो, सारी चीज़ें अमल कर रहे हो, अपने दिमाग को भी वेस्ट कर रहे हो। इस जीवन से देखो, अपने माता पिता, जब आपका जन्म होता है बेटा, माता पिता की कितनी आशाएं होती हैं, इच्छाएं होती हैं कि मेरा बच्चा जवान होकर के कुछ करेगा, बड़ा होकर के मेरा नाम रोशन करेगा। लेकिन ये सारी चीज़ें आप उनको ध्यान में रखो, माता पिता की आंखों में आंखें डाल करके देखो, तब एहसास होता है कि हाँ क्या चीज़ है। लेकिन हम जब जवान हो जाते, बड़े हो जाते, तो इन चीज़ों को सबको इग्नोर करने लगते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है बेटा, ठीक? हमारा यही कहना है कि जो विद्यार्थी आपका जो जीवन है, इसको साकार करो, आगे बढ़ो, अपने किसी भी चीज़ को एक पर फोकस लगाओ। पढ़ने का भी है तो टाइम टेबल से सुबह मॉर्निंग में जागो, 4 बजे नहीं जाग पाते तो 5 बजे ही तो जाग जाओ, ठीक है? 5, 6, 6, 7 2 घंटे मॉर्निंग में पढ़ना ही पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर ये सारी चीज़ें आप कर रहे हो, दिन में भले ही ना पढ़ो, शाम टाइम भले ही ना पढ़ो, शाम टाइम जो होमवर्क ही अपना नोट कर लिया, कवर कर लिया, बाकी मॉर्निंग टाइम में लर्निंग किया करो। उस समय क्या होता है बेटा, आपका दिमाग होता है ये सारे उससे बिल्कुल फ्री रहता है। समझ गए? तो बस यही सारी चीज़ें कहना चाहते हैं बेटा, इनको ध्यान में रखते हुए आप आगे बढ़ें, ठीक? ओके, थैंक यू।